हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ऑरेंज। वेलकम टू टेक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को काफ़ी सारे आप दोस्तों के सवाल जो हैं, क्वेश्चन हैं, वो क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन ये आता है कि आपको यूट्यूब चैनल तो बना लिया है, अब बारी आती है आपका ये गूगल एडसेंस बनाने की। गूगल एडसेंस भी आपने बना लिया है, लेकिन अब उसके बाद जो आपकी बारी आती है वो होता है आपका बैंक अकाउंट बनवाना। अब आपको नहीं पता कि बैंक अकाउंट कैसे बनवाया जाता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, मैं क्लियर करूंगा कि आपको बैंक अकाउंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तब आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है। उसके बाद बारी आती है कि आपका ये भी सवाल होगा कि बैंक अकाउंट के दो अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है और एक जो है वो सेविंग अकाउंट भी बोल सकते हैं और आसान अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा बेस्ट है या फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये भी सवाल आज की वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। उसके बाद बारी आती है कि आपको गूगल एडसेंस के अंदर अपना बैंक अकाउंट ऐड किस तरीके से करना है, तो ऐड करने का तरीका भी आज की वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। उसके बाद जो हमारा सवाल है वो जो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे वो ये है कि आपको किस बैंक में जाना है और कौन सा बैंक आपको जो वो ज़्यादा कटौती करता है आपके पैसे में से, आपकी अर्निंग में से, और कौन सा बैंक जो है वो कम कटौती करता है आपकी अर्निंग में से। मतलब कितने डॉलर्स कटती है आपकी, किस बैंक में कितने डॉलर करती है, सारे बैंक के मुतालिक बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर कि आपको कौन से बैंक के अंदर अपना अकाउंट जो है वो बनवाना है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो ये होगा कि आप सारा कुछ कर लेते हो, लेकिन उसके बाद जो आपकी पेमेंट आती है, पेमेंट वसूल कर जाते हो तो आपसे वो बातें पूछते हैं कि भाई आप कोई प्रूफ दें हमें कि आपकी अर्निंग सच में आई है या नहीं आई, या फिर हमें कुछ आप क्लियर करें। तो वो भी आपको इस वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से आप अपना प्रूफ दिखा सकते हो ताकि बैंक वाले आपकी अर्निंग जो है वो आपको दे सके। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि छोटे यूट्यूबर्स के लिए, ये वीडियो बड़े यूट्यूबर्स के लिए भी है, जो कि मतलब जिनके ये सवाल हैं जो मैंने बता दिए हैं। अगर आपका कोई भी इनमें से सवाल है तो आप ये वीडियो लाजमी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। और इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, टेक को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो अपलोड करते रहते हैं। साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो कि आपसे सोल्यूशन उसका नहीं निकल रहा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे DM ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी गाइस, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके CNSC की यानी ID कार्ड की, वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसकी 2 फोटोकॉपीज़ होनी आपके पास ज़रूरी हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप कहीं पर जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको एक लेटर मिलेगा। उस लेटर में आपको ये लिखवा लेना है, आपको वो साइन करवा लेना है कि आप उस इदारे के एम्प्लॉय हैं, यानी नौकरी करते हैं, वहाँ पर कोई जॉब करते हैं। या फिर आपके पास कोई ज़मीन होनी चाहिए, अपनी ज़मीन की जायदाद की कोई कागज़ होने चाहिए। अगर या फिर आप प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास है तो उसके आपके पास जो है वो सारी जो है डिटेल होनी चाहिए। तो तब जाकर आपका जो एडसेंस है वो तब जाकर आपका जो बैंक अकाउंट है वो बन सकता है। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बैंक में 2 अकाउंट खुलते हैं, एक होता है करंट और दूसरा होता है आसान बोल सकते हैं या फिर सेविंग बोल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर फ़र्क बता देता हूँ। फ़र्क ये है कि आप जो ये सेविंग अकाउंट है ये होता है दरअसल छोटे लोगों के लिए, मतलब कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं जिनकी जो अर्निंग होती है वो 5 लाख से कम होती है, यानी डेली की जो होती है, सॉरी डेली की नहीं, मंथली 5 लाख होती है या 5 लाख से कम होती है, तो वो सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है कि इसके अंदर कोई आपको चार्जेस नहीं होते, मतलब कि आपकी जो अंदर बेशक पड़े रहें लेकिन आपकी कोई कटौती वगैरह नहीं होगी। तो मतलब सेव आपके पैसे होते रहते हैं, आपको यहाँ पर कोई मुनाफा और नहीं होने वाला। तो लेकिन दूसरा जो बैंक है वो ये है कि जिसे हम करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, उसके अंदर आपको 5 लाख से ज़्यादा आपकी जो अर्निंग है वो आ सकती है। अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप दूसरा वाला अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर फ़र्क सिर्फ यही होता है, छोटी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वो आपका कौन सा क्वेश्चन है, वो ये है कि कौन सा बैंक आपकी अर्निंग कितनी काटता है और कौन सा आपकी ज़्यादा काटता है। तो सबसे पहले मिज़ान बैंक जो है वो आपकी काट लेता है तकरीबन $20, और उसके बाद जो आज आपका बैंक आ जाता है वो होता है
अलाइड बैंक, वो भी आपका तकरीबन $30 तक काट लेता है आपकी अर्निंग में से। मतलब आपको अगर $100 आपके बैंक में आते हैं तो $30 वो लेगा, बाकी आपको $70 मिलेंगे। वो आप पूछते फिरोगे भाई कहाँ गए हमारे पैसे। अब बात करते हैं अल्फला की, तो अल्फला भी आपके जो है वो $30 जो है वो काट लेता है। अब बाकी 2 बैंक हैं वो थोड़े से डाउन है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बैंक जो है वो है UBL का। UBL बैंक जो है वो आपकी काट लेता है तकरीबन $4 से $5 जो है वो आपकी अर्निंग में से काट लेता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जो कि मेरा फेवरेट है और सबसे कम जो है अर्निंग काटता है, वो है $1 से $2 काटता है। उसका नाम है MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है वो आपकी काटता है $1 से $2। तो आप किस बैंक से अपनी इनकम जो है ले रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताया था कि लोग कमेंट पढ़ते हैं तो आपसे भी उनको आइडिया मिल जाए आपका बैंक जो है कौन सा है और कितनी अर्निंग जो है वो आपके पैसों में से काटता है, वो भी आप लाजमी बताएं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अपने बैंक अकाउंट को यूट्यूब चैनल के साथ यानी गूगल एडसेंस के साथ किस तरीके से लिंक किया जाता है, किस तरीके से उनको अटैच किया जाता है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी गबरूज, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ से फटाक से हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर यानी क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना है गूगल एडसेंस, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने सर्च करके रखा हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ पर चेंजेस तो आते ही रहते हैं, ये तो इनका काम है। बाकी हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा गूगल एडसेंस। तो यहाँ पर आपको अपना गूगल एडसेंस ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद देखते हैं हमारे सामने कौन सा ऑप्शन आता है। तो उस ऑप्शन को हम देख लेते हैं, उसके साथ क्या हमें करना है। अब गाइस यहाँ पर देखिए तो एक जो है हमारे पास एडसेंस ओपन होके आ गया है और एडसेंस को हम डेस्कटॉप साइट के अंदर ले लेते हैं ताकि आपको इजी से समझा सकें। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट के अंदर ले लेना है। जी गाइस, हमने डेस्कटॉप साइट के अंदर इसको ले लिया है और यहाँ पर आपको कुछ इस किस्म का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अच्छा गाइस, ये तो वर्क नहीं कर रहा, तो हम अपना जो है वो एडसेंस यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जी गबरूज, यहाँ पर मैंने जनाब अपना जो है वो एडसेंस ओपन कर लिया और इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं अभी तो $211 पड़े हैं भाई। तो अगर आपका प्यार भाई जो कुछ, बल्कि हम अपने मुद्दे पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एडसेंस ओपन करना है। पहले वाला जो मैंने एडसेंस ओपन किया तो उसके अंदर भी $10 कंप्लीट नहीं हुए थे, तो वो डॉलर अभी तक जो है वेरीफाइड नहीं हुआ था। तो इस वजह से वो वहाँ पर यहाँ पर हमें जो एक्शन बटन यहाँ पर देख सकते हैं, एक्शन बटन मिल गया और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड, रिलीज पेमेंट। ये वाला ऑप्शन उस जो वाले एडसेंस था जिसके अंदर $10 से ज़्यादा नहीं हुए तो उसके अंदर नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ पर हमें एक्शन का बटन मिल गया है। तो इस एक्शन पर आपको एक्शन करना है यानी क्लिक करना है। और अब हम देखते हैं हमारे सामने ये वाला देख सकते हैं पेज ओपन हो गया है। और इस पेज को मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास लैपटॉप तो नहीं है, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ यू गेट पेड। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया है ऐड पेमेंट मेथड, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना, बस और कुछ नहीं करना, आपको क्लिक कर देना। और यहाँ पर देखें तो हमें अब 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहले मिलते थे 3 ऑप्शन। पहले तीसरा ऑप्शन था वेस्ट एंड यूनियन का, जो कि सबसे आसान था, मतलब आप बहुत इजी तरीके से यूट्यूब की पेमेंट हासिल कर सकते थे। लेकिन यूट्यूब ने ये सारा कुछ या फिर गूगल वाले ने ये सारा कुछ हटा दिया कि वैसा नहीं होगा, अब आपको प्रॉपर जो है वो बैंक से अटैच होना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ऊपर देख सकते हैं ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स लिखा हुआ है। तो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सेकंड वाला सेलेक्ट नहीं करना, आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए एक हमारे सामने एक जो है वो पेज ओपन हो गया। इस पेज को आपने फिलअप करना होता है और फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी देनी है, मतलब ये नहीं देनी छोड़ सकते हैं आप, पता नहीं कौन सी आईडी है भाई, क्या क्या डाल देते हैं। बाकी आपको यहाँ पर नेम ऑन बैंक अकाउंट, मतलब जो आपका बैंक में आपका नेम है, जिस नाम पर आपका बैंक बना हुआ है, बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो उसको यहाँ पर आपने दे देना। उसके बाद आपका कौन सा बैंक है, जो पहले मैंने आपको सारे बैंक बता दिए, उनमें से आपको कौन सा बैंक चाहिए वो आपको यहाँ पर नेम दे देना है। ज़ाहिर है आपने नेम देना वही है जो आपने बैंक अकाउंट बनवाया हुआ है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर स्विफ्ट BIC की, स्विफ्ट
अब स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट कोड होता है, एक स्विफ्ट कोड का मतलब होता है कि इंटरनेशनली आपके जो पैसे आते हैं, ये पैसे पाकिस्तान में तो थोड़ी को दे रहा है, ये पैसे आते हैं आपकी बाहर से। तो बाहर से जब वो सुजैन मैम आपके पैसे भेजती हैं तो वो उसके लिए आपको वो स्विफ्ट कोड का वो तरीकाकार जो वो ट्रांसफ़र करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्विफ्ट कोड जो बाहर से मतलब इंटरनेशनली कोई भी पैसे भेजने हो, डॉलर, यूरो वगैरह भेजने हो, तो वो स्विफ्ट कोड आपका काम आता है। तो अगर आपके पास स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप जहाँ पर बैंक में गए थे वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि आपका स्विफ्ट कोड क्या है। अगर उनको नहीं पता तो आप उनकी अगली वाली ब्रांच जो मेन ब्रांच है उसमें जा सकते हैं, वहाँ से आप स्विफ्ट कोड का पता कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिलता तो आप मेन हेड में जा सकते हैं। अगर आपको हेड वाला नहीं मिलता तो आप जो एक सिटी का जो भी आपको गूगल सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जो भी आपको मिलता है सिटी का वो आप लगा सकते हैं। अगर आपको सिटी का भी नहीं मिलता तो फिर आपको करना क्या है, रोना धोना तो यहाँ पर नहीं है। तो आपको करना क्या है, अपना जो है ज़िला है आपका, मतलब कि ज़िला मेरा सरगोदा है तो मैं पूरे ज़िले का जो स्विफ्ट कोड है वो मैं लगा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके मेन ब्रांच का होना चाहिए, जो आपकी ब्रांच है वो होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं IBAN की। IBAN अगर आपको कोई चेक बुक मिलती है तो उसके साथ भी लिखा होगा। अगर आपको नहीं मिली, मतलब मिली तो होगी, वैसे भी आप पूछ सकते हैं, बैंक से पूछ सकते हैं IBAN, वो तो आपको लाजमी मिल जाता है। उसके बाद रीटाइप करना है, यानी दोबारा से यहाँ पर आपको टाइप करना है। और उसके अलावा यहाँ पर इंटरमीडियरी बैंक, आस्क योर बैंक, मतलब यहाँ पर आप किसी को क्रेडिट देना, भाई ये मतलब आप लिख सकते हैं, ऑप्शनल ही है, ना लिखें तो भी कोई चलता है, मतलब ऐसी चीज़ें छोड़ दिया करें यार। उसके बाद सिंपली आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका जो बैंक है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर आपको कोई अपना बैंक चेंज करना है, चेंज करने का तरीका, रिमूव करने का तरीका, वो भी आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक कोई बैंक अकाउंट जो है वो ऐड नहीं किया। अगर ऐड किया होता तो मैं आपको आसानी से बता देता। तो चलिए अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अच्छा गाइस, ये तो आपने जान लिया कि आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो अपने YouTube चैनल के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हो। तो अब बारी आती है, आपका लास्ट क्वेश्चन रहता था वो ये था कि अगर आपकी अर्निंग जो है, आपकी जो इनकम है वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाती है लेकिन बैंक वाले आपको नहीं दे रहे, वो बातें सुना रहे हैं कि भाई का हमें प्रूफ दे, मतलब कि YouTube चैनल का उनको पता नहीं होता, पता नहीं उनको नॉलेज नहीं या क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन सुनने में ये आया, अभी तक मैं इस प्रोसेस से गुजरा नहीं हूँ, लेकिन सुनने में ये आया कि वो बहुत सारी बातें करते हैं। तो आपको एक प्रूफ देना, प्रूफ ये देना है कि अगर तो आपके पास पहले आप ले चुके हैं, अगर दूसरी तीसरी मरतबा आपसे कोई प्रूफ मांग रहे हैं तो आप पहले वाले जो है वो भी उनको दिखा सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते तो आपको करना क्या है, आपको आपकी चल के आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी गाइस, हम दोबारा से आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, नहीं बल्कि अपने लैपटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप ना यार ये मोबाइल ही है, सॉरी, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने अपना एडसेंस जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। अब ओपन करके रखा हुआ है, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ओपन करने का ये है कि आपको जाना है अपने जो बैंक अकाउंट, आपका जो मतलब क्या है वो है अपना बैंक है, उसके पास आपने जाना है, उसके अंदर जाना है और यहाँ पर आपको वो सबूत मांगेंगे। तो सबूत आपने यहाँ से ले लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें सारी ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि फ़लाँ डेट को आपके कितने डॉलर गए, फ़लाँ डेट को कितने डॉलर गए, फ़लाँ डेट को कितने डॉलर गए, मतलब आपके डॉलर ही डॉलर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको व्यू ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर लेना है। जो ही आप यहाँ पर व्यू ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी तमाम की तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। इनमें से जो भी मतलब आप लेने जा रहे हैं उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल ये वाली है तो इस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा दूँ। अच्छा गाइस, यहाँ पर जो बैड मतलब ये है कि मैंने बैंक अकाउंट यहाँ पर जो है वो ऐड करके नहीं रखा हुआ, इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है मैंने देखने को मिल रहा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, अगर आपका ऑप्शन आप तब भी आएगा जब आपका जो बैंक है वो आपने यहाँ पर ऐड कर रखा होगा, जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले आपको वीडियो के अंदर बताया कि आप किस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो आपने ऐड करना है और जो ही आप यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एक दूसरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं स्क्रीन शॉट भी लगा दूंगा और उस स्क्रीन शॉट को आपने यहाँ पर आपको अपने जो एडसेंस है उसका स्क्रीन शॉट ले लेना है और स्क्रीन शॉट लेने के बाद बैंक वालों के मुँह पे सामने लगा देना कि भाई ये देखें ज़रा कि ये आपके बैंक का नाम है, ये आपके ही पास आया, तो आप मुझे जल्दी से फटाक से दे दें।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी आपको नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है या फिर जो मैंने सवाल यहाँ पर किए हैं, अगर इसके मुताबिक आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।